आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में वचनों को सिखा रहा है, हमें उत्तेजित करता है हमारी जीवन की अवस्था को भूलकर हम जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा की आराधना करना है, दिल से आराधना करना है, परमेश्वर के संधि में सच्चाई के साथ खड़े रहना। प्रियो, आपके लिए स्वर्ग में एक आशीष रखा है, परमेश्वर उसका इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा और बेटी जब आएगा मैं उसे मुकुट पहनाएगा। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर इन दिनों में ढूंढ रहा है, विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर इन दिनों में चाहता है। वो चाहता है भरोसामंद व्यक्ति लोगों को परमेश्वर हालेलुया इन दिनों में अपने आप को जांचिए। क्या परमेश्वर का संधि में विश्वास हो गया? क्या परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं या सच्चाई की आराधना करते हैं? परमेश्वर को दिल से आराधना चढ़ाते हैं क्या? हालेलुया। अपने आप को जांचिए, प्रभु हृदयों को जांचता है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यशायाह का पुस्तक 22 अध्याय उसका 22 कलम, यशायाह चैप्टर 22 वर्स 22। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कांधे पर रखूंगा और वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, और वो बंद करेगा और कोई खोल नहीं सकेगा। हम देखते शाऊल राजा बना इस्राएल का। शाऊल परमेश्वर के संधि में विश्वास योग्य था, प्रभु से आलोचना प्राप्त नहीं करता था। अपने जीवन में मनमानी करने के कारण से परमेश्वर ने उसको संसार से मिटा डाला। कहने का मतलब उसका पीढ़ी को अगली राज्य गद्दी में आने नहीं दिया। हम देखते हैं संसार में एक राजा बनता है तो उसका वंश में से, उसका पीढ़ी में से अगला राजा घोषित किया जाता है। ऐसा ही होना था, लेकिन शाऊल की मनमानी, शाऊल का घमंड, शाऊल अपने आप को बड़ा योद्धा समझता था, बड़ा हैंडसम, हाइट वेट वाला, एक लीडर का वर्चस्व उसके अंदर था। इसके लिए उसके अंदर घमंड आ गया और उस घमंड परमेश्वर से दूर कर लिया। प्रभु के वचनों को सुनता नहीं था, आलोचना प्राप्त किया बिना अपनी मनमानी से युद्ध लड़ने के लिए सब कुछ वही तय करता था, जिसके कारण से परमेश्वर ने सोचा इसकी पीढ़ी में से कोई राजा नहीं बनना है। प्रभु ने अगली वंश को चुना, दाऊद, जो खराई से चलता था, जो विश्वास योग्य था, परमेश्वर का कहना मानता था, प्रभु की आलोचना प्राप्त करने वाला, प्रभु से आलोचना प्राप्त कर आगे बढ़ने वाला। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर चाहता है। प्रिय में याद रखना, प्रभु उसी को आशीष देता है, उसी को गद्दी पे बिठाता है, उसी को परमेश्वर भरपूर आशीष देता है जो प्रभु का कहना मानता है, जो परमेश्वर का वचन को धिक्कारता नहीं। परमेश्वर विश्वास योग्य रहने को कहता है तो विश्वास योग्य रहना है। प्रभु कहता है इस रास्ते से ना जा तो हम उस रास्ते से जाना नहीं। आज कई लोगों के जीवन में घमंड भरा है, शाऊल का घमंड। प्रभु से आलोचना प्राप्त नहीं करते, प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, प्रभु की आराधना नहीं करते, प्रभु को नेग्लेक्ट करते हैं। याद रखना, आप किसको नेग्लेक्ट करते हैं? इस संसार को बनाने वाला मालिक है वो। आप तो उसके सामने धूल का कण के समान है। कुछ भी नहीं है उस परमेश्वर के सामने। उस परमेश्वर को मनुष्य निग्लेक्ट करता है। जरा सोचिए कितना अधपतन हो गया मनुष्य। उसके कहना नहीं मानता है, उसके वचन पर अड़े नहीं रहता है, खड़े नहीं रहता है। फिर जीवन कैसे आगे जाएगा? आपके परिवार में खुशहाली कैसे आएगा? आपके परिवार में आशीष कैसे आएगा? फिर आपके परिवार में तोड़ फोड़ झगड़े के सिवाय और क्या हो सकता है? शाऊल का घराना नष्ट हो गया, दाऊद को परमेश्वर ने चुना। अब दाऊद के बाद उस राज घराने की कुंजी परमेश्वर उसके खांधे पे रखता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वचन कहते मैं उसके कांधे पर रखूंगा। कहने का मतलब सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया जाएगा। परमेश्वर उस घराने का, हालेलुया, सब कुछ परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र को सौंप कर
जिम्मेदारी को देकर प्रभु फ्री होगा। हालेलुया। वचन कहता है वही खोलेगा और वही बंद कर सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। हालेलुया। बंद करना, खोलना, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया गया चाबी है। उसकी इच्छा से वो बंद करेगा, उसकी इच्छा से खोलेगा, और जो वो बंद करेगा कोई खोलेगा नहीं, और जो खोलेगा कोई बंद नहीं करेगा। आज अनेक लोगों का लाइफ बंद हो चुका है, बंद पड़ा है। जीवन में कोई होप नहीं दिख रहा है, जीवन में कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा है, जीवन में कोई भी प्रकार का शांति समाधान नहीं है। शत्रु ने बंद करके रखा है, शत्रु ने कवरिंग डाल के आपको रखा है। आप बिजनेस में नहीं बढ़े, आप भविष्य में नहीं बढ़े, आपकी शादी को रुकावट में डाल के रखा है, आपका जीवन में प्रेशर और प्रोस्पेरिटी नहीं आ रहा है, अब्रोड जा नहीं सक रहे। तमाम प्रकार का शत्रु ने जाल के समान आपको बांध के रखा है। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है, कितने रिज्यूम्स डाले, जॉब नहीं मिल रहे, कितना दर भटकते भटकते गया, कोई फायदा नहीं। प्रार्थना करके तो जाता हूं, लेकिन प्रभु ने अभी तक कुछ किया नहीं। प्रिय, याद रखना, प्रभु करने की बात नहीं इधर कहता है। आप स्वयं शत्रु के जाल में फंस चुके, एक फंदा डाल के रखा, ऐसा है तो उसे तोड़ना है तो फिर से परमेश्वर के सन्निधि में आराधना के साथ, समर्पण के साथ, उपवास के साथ, मन्नतों के साथ परमेश्वर के सन्निधि में नम्र होकर क्षमा मांगते हुए परमेश्वर का सन्निधि में घुटना टेकिए। परमेश्वर वो जाल को फाड़ने जा रहा है जो आपके ऊपर डाल के रखा है, जो बंद दरवाजे शत्रु ने बांध के रखा आपके लिए। प्रभु आज उसे खोलने जा रहा है। प्रभु खोलेगा, जिसको परमेश्वर खोलेगा कोई बंद नहीं कर सकता। कहीं हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन आज तूने हमारे जीवन में दिया। दाऊद का कुंजी प्रभु यीशु मसीह के कांधे पे रखा है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, आज जितने बंद दरवाजे हैं, जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़ते हैं, यीशु के नाम से उनका शरीर में, आत्मा में, घर में ऐसी ब्लेसिंग्स तेरी आने पाए, सारी रुकावट दूर होने पाए, बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुलने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज छुटकारा का दिन है, रिसीव करिए। आज अनॉइंटिंग का दिन है, रिसीव करिए। आज परमेश्वर मुझसे बातें किया कर रिसीव करिए। प्रभु मेरा जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है। प्रभु मेरा भविष्य को बदलने जा रहा है। प्रभु मेरा परिवार को छुड़ाने जा रहा है। विश्वास करिए, प्रभु इन दिनों में बड़े काम आपके जीवन में करने जा रहा है। रिसीव करके प्रार्थना करिए, वो बंधन टूटेगा आज जिस वक्त, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से बंधन टूट, द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा दे, इसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। प्रभु सारे बंधन तोड़ के आपको आजाद करेगा। आपका जीवन धन्य में होगा। डरना नहीं, प्रभु के साथ जुड़े रहिए। प्रभु श्रेष्ठ कार्य आपके जीवन में करने जा रहा है। वो निराशा दूर हो जाएगा। प्रभु आपके सारे बंद दरवाजे को खोलेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।